नमस्कार। हम सब ने सुना है कि 8 घंटे की नींद सोना एकदम परफेक्ट होता है ना? पर क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं और 90 मिनट के नियम की इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए पता करते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। क्या कभी ऐसा हुआ है पूरे 8 घंटे सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो एकदम थका थका सा महसूस होता है। अलार्म बजता है और लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना। असल में इसका जवाब इस बात में नहीं है कि कितने घंटे सोए, बल्कि कहीं और ही छिपा है। तो देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। एक तरफ है हमारी धारणा कि 8 घंटे सो लिए मतलब सुबह एकदम फ्रेश होगी, लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत। और हकीकत ये है कि आप कितने घंटे सोए, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस वक्त जागे। सारा खेल ड्यूरेशन का नहीं, टाइमिंग का है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें अपनी नींद के अंदर झांकना होगा, उसके छिपे हुए पैटर्न को समझना होगा, जिसे कहते हैं स्लीप साइकिल्स। ये हमारे आराम की एक कुदरती लय है। तो आखिर इस स्लीप साइकिल या नींद का चक्र होता क्या है? देखिए, नींद कोई एक सीधी सपाट चीज नहीं है। ये तो हमारे दिमाग की एक्टिविटी का एक पैटर्न है जो पूरी रात बार बार दोहराया जाता है। इसमें हम हल्की नींद से लेकर बहुत गहरी आरामदायक नींद के कई अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। और पता है, इस एक पूरे साइकिल की औसत लंबाई कितनी होती है? लगभग 90 मिनट। जी हाँ, यही वो जादुई नंबर है, हमारी सुबह को बेहतर बनाने की चाबी। एक पूरा साइकिल शुरू से लेकर आखिर तक करीब करीब 1.5 घंटा लेता है। आइए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। हर 90 मिनट के साइकिल में मोटे तौर पे 4 मेन स्टेज होते हैं। पहले हम हल्की नींद में जाते हैं, फिर धीरे धीरे और गहरी नींद में उतरते हैं। जो तीसरा स्टेज है वो सबसे गहरा होता है। यहीं पर हमारे शरीर की सबसे ज्यादा मरम्मत होती है। और आखिर में आता है सपनों वाला स्टेज, जिसे रेम स्लीप कहते हैं। और यहाँ पर एक साइकिल पूरा हो जाता है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपका अलार्म ठीक उस सबसे गहरी नींद वाली स्टेज के बीच में बज जाए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको एक जबरदस्त मूवी के क्लाइमैक्स के बीच में झटके से जगा दे। आप एकदम कंफ्यूज्ड, चिड़चिड़े और थके हुए उठेंगे। इसी फीलिंग को स्लीप इनर्शिया कहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? बस यहीं पर 90 मिनट का नियम काम आता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है जिससे सुबह तरोताजा महसूस किया जा सकता है। तो राज बहुत सीधा सा है। हमें नींद के साइकिल के बीच में नहीं, बल्कि उसके आखिर में जागना है। मतलब अलार्म को ऐसे सेट करना है कि वो ठीक तब बजे जब एक साइकिल खत्म हो रहा हो। उस वक्त हमारी नींद सबसे हल्की होती है और उठना सबसे आसान। बस यही है इस नियम का पूरा सार। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करके देखते हैं। कैसे इस नियम का इस्तेमाल करके हम अपने लिए सोने का सबसे सही समय निकाल सकते हैं, और वो भी आज रात से ही। तरीका बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि सुबह उठना कितने बजे है। ये आपका टारगेट टाइम हो गया। दूसरा, उस वक्त से 90 मिनट के ब्लॉक में पीछे की तरफ गिनना शुरू कीजिए। और तीसरा, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप रात में ऐसे 5 या 6 पूरे साइकिल कंप्लीट करें, मतलब कि 7.5 घंटे या 9 घंटे। इस हिसाब को और आसान बनाने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सुबह 6 बजे उठना है, तो 5 स्लीप साइकिल पूरे करने के लिए आपको रात 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। और अगर 7 बजे उठना है तो 11:30 बजे सो जाएं। शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया गाइड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ घड़ी देखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये असल में नींद के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने के बारे में है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है कि लक्ष्य सिर्फ बिस्तर में 8 घंटे बिताना नहीं है। असली लक्ष्य है उन साइकिल्स को पूरा करना, शरीर और दिमाग को आराम देने वाले उन कुदरती नींद के चक्रों को पूरा करना, चाहे वो 7.5 घंटे में हो या फिर 9 घंटे में। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर हर सुबह की शुरुआत थकान और चिड़चिड़ेपन के बजाय एनर्जी और एक क्लियर दिमाग के साथ हो, तो पूरे दिन में क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस नियम को एक बार आजमा कर जरूर देखिए। क्या पता आपकी सुबह हमेशा के लिए बदल जाए।